अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वैक्सीनेटर्स इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो 18 तारीख को कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने गए थे तो उनसे मोस्टली जो ईपीआई का वैक्सीनेशन शेड्यूल है, मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी पैदाइश से लेकर जब वो 9 माह का होता है तो इस सारे पीरियड के दौरान उस बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, कौन से टीके लगाए जाते हैं, उनका टाइम क्या होता है। मतलब जब एक बच्चा 6 हफ्ते का होता है तो तब उसको कौन से टीके लगते हैं, 10 हफ्ते की उम्र में, 14 हफ्ते की उम्र में, मतलब ये सारा जो टाइम पीरियड है इसके दौरान कौन से टीके लगते हैं। ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो 15 से लेकर 49 ईयर्स तक जो खवातीन हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, हमला हो या गैर हमला हो, उनके लिए कौन से टीके हैं और उसके अलावा उनका क्या टाइम पीरियड है, क्या शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अभी जो 18 तारीख को कैंडिडेट्स गए थे इंटरव्यू देने, उनके कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, वो चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के 24 घंटे के अंदर उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। दूसरे नंबर पे उस बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद उसको OPV 0 और BCG का टीका लगाया जाता है। और उसके अलावा जब वो बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है तो उसको OPV 1, पेंटा 1, PCV 1 और रोटा 1 का टीका लगाया जाता है। साथ ही साथ जब वो बच्चा 10 हफ्ते का हो जाता है तो उसके फौरन बाद उस बच्चे को OPV 2, पेंटा 2, PCV 2 और रोटा 2 का टीका लगाया जाता है। और जब वो बच्चा 14 हफ्ते का हो जाता है तो उसके फौरन बाद उस बच्चे को OPV 3, पेंटा 3, PCV 3, IPV का टीका लगाया जाता है। और फाइनली जब वो बच्चा 9 माह का हो जाता है तो उसके फौरन बाद उसको MR1 मतलब मीजल्स रुबेला 1, IPV 2 और TCV का टीका लगाया जाता है। तो ये सारा जो है वो EPI का वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जिसमें एक बच्चे को उसके बर्थ से यानी जन्म से लेकर जब वो 9 माह का होता है उसको सारी वैक्सीन जो है वो लगाई जाती हैं। ये उसका शेड्यूल है। अच्छा, साथ ही साथ जब वो बच्चा फाइनली 15 माह का हो जाता है तो उसके फौरन बाद उसको MR2 मतलब मीजल्स रुबेला 2 का जो है वो टीका लगाया जाता है। तो ये है EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल, जिसमें एक बच्चे को जन्म से लेकर बर्थ से लेकर 15 माह की उम्र तक ये सारे टीके जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इससे ये होगा कि अगर आपसे इस एरिया से सवाल पूछेंगे तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। और यही हुआ है कि अभी जो कैंडिडेट्स गए थे उनसे भी इसी एरिया से सवाल पूछे गए हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें खवातीन की, तो जो 15 से लेकर 49 ईयर्स तक की खवातीन हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, हमला हो या गैर हमला हो, उनके लिए TT वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। अगर डोज की बात करें तो 0.5 मिलीलीटर का जो है वो डोज दिया जाता है। नंबर ऑफ डोजेस की बात करें तो 5 डोजेस दिए जाते हैं। फर्स्ट डोज के 4 हफ्ते बाद सेकंड डोज दिया जाता है और सेकंड डोज के 6 महीने बाद थर्ड डोज दिया जाता है और थर्ड डोज के 1 साल बाद फोर्थ डोज दिया जाता है और फोर्थ डोज के 1 साल बाद 5वां डोज दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 टीके लगने के बाद औरत जिंदगी भर तशन्नुज की बीमारी से महफूज रहेगी और उसका आने वाला बच्चा भी महफूज रहेगा। तो ये तमाम बेसिक चीज़ें थी जो हमने EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में जो डिस्कस किया हमने। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ें। तो अच्छा, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अभी जो 18 तारीख को कैंडिडेट्स गए थे तो उनसे ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए गए। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले CNIC है, आपका ओरिजिनल CNIC, उसके अलावा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, और उसके अलावा आपका जो है वो सर्टिफिकेट, पक्का सर्टिफिकेट। ठीक है, ये ओरिजिनल भी आपने लेके जाना है, साथ में उसकी कॉपी भी लेके जानी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट यानी आपकी मार्कशीट और आपका जो है वो सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये जॉब जो है वो इंटरमीडिएट पर है। मतलब जो आपकी NTS की रिजल्ट है वो अपने साथ लेके जानी है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल लेके जाना है। उसके अलावा UC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी लेके जाएं। ठीक है, तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।